आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 27,211 पहुंच गया है। वहीं 372 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। पहाड़ के साथ मैदान में भी होगी मध्यम बारिश। उत्तराखंड में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज प्रदेश की राजधानी देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। आज देहरादून में पेट्रोल के दाम है 82 रुपए 87 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए 69 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 82 रुपए 25 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए 45 पैसा। हल्द्वानी में आज पेट्रोल के दाम है 82 रुपए 40 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए 23 पैसा। वायुसेना में विधिवत शामिल होंगे 5 राफेल विमान। भारतीय वायुसेना में आज राफेल विमान विधिवत शामिल होंगे। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को आज भारतीय वायुसेना में विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल विमानों को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कराएंगे। नौसेना करेगी 2 खास हथियारों का परीक्षण। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना गोवा के समुद्री तट पर एक फायरिंग ड्रिल करने जा रही है। आज होने वाले इस ड्रिल में प्रमुख तौर पर 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन, 40/60 एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। इसलिए इस समुद्री इलाके के सभी जहाजों और मछुआरों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आज से कॉर्बेट में बुकिंग। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में डे विजिट के लिए ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले पर्यटक 15 अक्टूबर से बिजरानी जोन में जंगल सफारी करेंगे। वहीं थराली में कार खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। थराली में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ में भर्ती कराया गया है। हादसा नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग सिरी और रेगांव के समीप हुआ। वहीं थराली में कार खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। थराली में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ में भर्ती कराया गया है। हादसा नारायणबगड़ परखाल मोटर मार्ग सिरी और रेगांव के समीप हुआ। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती आज देश कर रहा है याद। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज 133वीं जयंती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूट गांव में जन्मे पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जाने माने वकील थे। इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से लेकर भारत के गृह मंत्री का पदभार भी संभाला था। वहीं काशीपुर में डीएलएड संघ के सदस्यों ने किया 1 दिवसीय उपवास, आपका मिला साथ। डीएलएड संघ के प्रशिक्षित सदस्यों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया। इस दौरान प्रशिक्षितों ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघ के प्रशिक्षित सदस्यों को जूस पिलाकर 1 दिवसीय उपवास समाप्त कराया। कोरोना टीके के परीक्षण की रोक पर सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस, जाने पूरा मामला। वैक्सीन के उम्मीदवारों में से किसी अस्पष्ट बीमारी के संकेत मिलने के बाद ब्रिटेन की प्रमुख दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण ट्रायल रोक दिया है। इस संबंध में डीसीजीआई ने भारत में कोरोना वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट को यह जानकारी नहीं देने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डोईवाला में रिटायर महिला प्रोफेसर की हत्या। डोईवाला के सुनार गांव में घर में घुसकर बदमाशों ने रिटायर महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी। बदमाशों ने बीती मंगलवार रात घर में बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। रिटायर 66 वर्षीय प्रोफेसर यहां पर अकेली रहती थी। मृतका मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली थी। वह 6 साल से पहले रिटायरमेंट के बाद अपने मामा के साथ सुनार गांव आई थी। पुलिस मामले में हत्या से संबंधित हर एंगल पर जांच कर रही है। कैंडल टॉर्च जलाकर बेरोजगारों ने मांगा रोजगार। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार रात बेरोजगारों ने केंद्र और राज्य सरकारों से रोजगार की मांग की। उन्होंने घरों की लाइटें बंद कर मोबाइल टॉर्च व मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक मार्च भी निकाला। 8वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। नाबालिग छात्रा को एक युवक बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसने अपने 2 साथियों संग मिलकर उससे गैंगरेप किया। नाबालिग किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
8वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। नाबालिग छात्रा को एक युवक बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसने अपने 2 साथियों संग मिलकर उससे गैंगरेप किया। नाबालिग किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रशिक्षित बेरोजगार बोले, नौकरी दे सरकार। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के स्कूलों में नियुक्ति की मांग की है। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित मैंदोली ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के 4000 से अधिक पद खाली हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को बेरोजगारों ने काशीपुर में उपवास रखकर एवं दीप जलाकर सरकार से नौकरी की मांग की। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल कॉलेज को 10-10 हजार मिलेंगे। उत्तराखंड में पर्यावरणीय जन जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल कॉलेजों को 10-10 हजार की राशि दी जाएगी। बुधवार को हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग के जरिए 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि वन और पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आमदनी भी हो सके। पर्वतारोही दल गंगोत्री 2 के लिए रवाना। भारत तिब्बत सीमा पुलिस 53 पर्वतारोही दल गंगोत्री हिमालय के लिए रवाना हो गया है। आईटीबीपी की उप महानिरीक्षक अपर्णा कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस दल को रवाना किया। इसके साथ ही दल को शुभकामनाएं भी दी। भोजन की गुणवत्ता सही थी तो मरीजों का हंगामा क्यों? नगर के बेस अस्पताल के कोरोना वार्ड में बासी भोजन दिए जाने को लेकर मरीजों की ओर से किए गए हंगामे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बुधवार को एसडीएम समेत अन्य अफसर कोविड अस्पताल पहुंचे। खाने की गुणवत्ता देखी मरीजों से अफसरों ने बात की। इन सब के बाद अफसरों ने खाने की गुणवत्ता को सही कहा। बेस अस्पताल के पीएमएस और एसडीएम ने भी खाने को सही ठहराया। बस एक बात कही, मरीजों को जो भोजन दिया गया था वह पॉलीथीन में पैक था, इसलिए दुर्गंध आ रही थी। ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने नहीं आ रहे लोग। कोरोना संकट काल ने जीवित लोगों के जीवन पर ही नहीं पितरों के लिए किए जाने वाले पिंडदान पर भी असर डाला है। बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पर पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान तर्पण किया जाता है, मगर इस बार यहाँ श्राद्ध पक्ष में गिनती के लोग ही अपने पितरों का पिंडदान करने आए। उनमें भी अधिकांश स्थानीय लोग ही हैं। 6 विश्वविद्यालयों ने घोषित की परीक्षा तिथि। प्रदेश के 6 प्रमुख विश्वविद्यालयों ने सालाना परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। अक्टूबर प्रथम पखवाड़े में यह परीक्षाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी विश्वविद्यालय को कोरोना संक्रमण को लेकर शासन की ओर से तय गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। सभी विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर छात्रों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं। छात्रों ने ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। गैस गोदाम में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक घायल। सलेमपुर स्थित गैस गोदाम के कार्यालय में नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में हरियाणा का ट्रक चालक घायल हो गया। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। गोदाम के अधिकारी की तरफ से रंजिश के चलते घटना बताकर मुकदमा दर्ज कराया है।